एवरीवन, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे हों और आपका स्वागत है आपके चैनल में फैट टू फिट विद प्रियंका। तो आज का ये जो डाइट प्लान है वजन कम करने के लिए स्पेशली बहुत ही दिल से मैं आज ये डाइट प्लान आपको बताने वाली हूँ, आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और स्पेशली ये मैंने डिजाइन किया है उन हाउस वाइफ के लिए जिनके पास खुद के लिए 5 मिनट भी नहीं होते हैं। सो डाइट प्लान स्टार्ट करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगी, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। एंड में वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। बीइंग अ हाउस वाइफ मैं ये बोल सकती हूँ कि सुबह 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक हमारा शेड्यूल कितना बिजी होता है। बट बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम हाउस वाइफ हैं तो हमारे पास ये फैसिलिटी है कि हम कभी भी अपने हिसाब से काम कर सकते हैं, अपने हिसाब से खा सकते हैं, अपने हिसाब से जी सकते हैं। नहीं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहे वो वर्किंग वुमेन हो, चाहे वो हाउस वाइफ हो, दोनों का जिंदगी एक स्ट्रगल भरा होता ही है। बिकॉज उन्हें सुबह से लेके शाम तक अपने ऑफिस में रहना रहता है, या फिर सुबह से लेके शाम तक घर के वो सारे काम करने होते हैं। चाहे वो सुबह का टिफिन बनाना हो, हस्बैंड का टिफिन बनाना हो, इन लॉज को देखना हो, बच्चे को पिकअप करना हो। इवन हम जब थ्रू आउट द काम भी करते हैं ना, तो हमारा एक काम खत्म नहीं होता और हमारा दूसरा काम चलता है। इवन मी माई सेल्फ ऑल्सो, मैं अभी प्रेजेंट में बता सकती हूँ कि मैं अभी वीडियो बना रही हूँ, बट नेक्स्ट इसके बाद मेरे दिमाग में ये है कि मुझे अगस्त्या को लेने जाना है। सो दिस इज वी रिएक्ट। चलिए, जो आज का डाइट प्लान है वो स्पेशली फॉर हाउस वाइफ के लिए डिजाइन किया गया है। और आपको इस डाइट प्लान में कुछ भी एक्स्ट्रा का करने का जरूरत नहीं है। बिकॉज मुझे मालूम है जो आप अपनी सुबह से लेके रात तक शाम तक अपनी फैमिली के लिए बना रहे हो, बस उसी में से आपको अपना ख्याल रखना है। खाने पीने का कुछ भी एक्स्ट्रा से नहीं बनाना है, ठीक है। अब आप सोचोगे कि ये तो आप डेली करते हो, जो आप घर में खाते हो वही आप भी खाते हो, बट फिर भी आप दुबले नहीं होते। इवन आप इतना काम करते हो वो इसीलिए नहीं होते हो बिकॉज आपका कोई भी टाइमिंग फिक्स नहीं होता है खाने पीने का। आपके दिमाग में एक काम कर रहे होते हो, दूसरा चल रहा होता है, आपको स्ट्रेस होता है, आपका हाइड्रेशन ठीक से नहीं होता है, अपने लिए सोचते नहीं हो। पहली बात तो ये, जिस दिन आप अपने लिए सोचने लग जाओगे ना, आधी कैलोरीज तो ऐसे ही बर्न हो जानी है। तो जो आपकी घर की, आपकी फैमिली का मेन्यू है सुबह से लेके रात तक, आपके घर की दिनचर्या है, आपको बस उसमें ही अपना ख्याल रखना है। उसमें से ही आपको अपना डाइट प्लान जो मैं आज बताने वाली हूँ उसको फॉलो करना है। आई थिंक ये तो कर ही सकते हो। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए, उन्हीं हाउसवाइफ के लिए मैं आई हूँ यहाँ पे जो लोग कुछ नहीं कर सकते हैं और जिनका बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन कंधों पे, बट इन कंधों को, इन बॉडी को मजबूत करने के लिए। तो उसी में से आप ध्यान रख लीजिए जो मैं आज बताऊंगी और वही डाइट प्लान आपको फॉलो करना है। आई एम श्योर, मैं आपको 100% गारंटी दे रही हूँ, अगर आपने ये 1 महीना कर लिया, यू विल सी द रिजल्ट इन योर बॉडी, इन योर फेस। आपका वजन भी कम होगा, मेटाबॉलिक रेट भी अच्छा होगा एंड आप बहुत ही पॉजिटिव लाइट फील करोगे, क्योंकि फिर आपको खुद से प्यार हो जाएगा, है ना। अभी आप अपने बारे में सोचते ही नहीं है, तो प्लीज स्टार्ट थिंकिंग ऑफ योर सेल्फ प्लीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम मॉर्निंग से। तो मॉर्निंग में क्या होता है कि माना कि रात में आप भिगो के नहीं रख पा रहे हो कुछ भी, जीरा वाटर या धनिया पानी, एटलीस्ट मॉर्निंग में उठ के लेमन वाटर तो पी ही सकते हो। नहीं बैठ के टाइम है आपके पास कि आप 10-15 मिनट, बिकॉज यस, हम सजेस्ट करते हैं कि जब भी आप कोई पानी पीते हो या कोई भी डिटॉक्स ड्रिंक पीते हो, उसको बैठ के आराम से एटलीस्ट 15 से 20 मिनट तक आप उसको लगाएं पीने में। बट अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप किचन में ही खड़े होकर आप लेमन वाटर बनाइए और उसको सिप सिप करके, जो वार्म वाटर होता है, आप उसे लीजिए। बट मॉर्निंग में सबसे पहले उठ के आपने क्या करना है, 1 से 2 गिलास पानी पीना है नॉर्मल टेम्परेचर का। अपने बेड साइड पे आप बॉटल रख लीजिए, उठिए, फ्रेशन अप होइए, और इतना तो कर ही सकते हैं, और फ्रेशन अप होइए। और बस, मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि आप रूम में जाएं एंड अपने वेट ले विदाउट क्लोथ, क्योंकि इसमें 10 मिनट चला जाएगा। आई कैन अंडरस्टैंड कि जो बिजी लाइफ है हाउस वाइफ की, को ये 10 मिनट 15 मिनट डेली देना भी इम्पॉसिबल, बट कोई बात नहीं, आप मत लो डेली। संडे को तो टाइम है ना वेट करने का, तो हफ्ते भर पूरा ही डाइट प्लान फॉलो करो एंड संडे के दिन मॉर्निंग में आपने अपना वेट करना है, ठीक है, हफ्ते में एक बार। तो हाँ, स्टार्ट करते हैं। अपने पानी वानी ले लिया आप। उसके बाद जब आप किचन में जाते हो टिफिन बनाने के लिए, अपने बच्चे के लिए या कुछ भी हस्बैंड के लिए जब तैयारियां करते हो, आपको लेमन वाटर ले लेना है 1 गिलास, सिप सिप करके आपको पी लेना है। 7 आपको मैं 7 डेज के 7 ब्रेकफास्ट ऑप्शन बताने जा रही हूँ जो आपके घर में एक्चुअली में आप अपनी पूरी फैमिली के लिए बनाओ और खुद भी खाओ उसमें से, ठीक है। तो एक दिन आप पोहा बना लीजिए, ठीक है, अपने घर में सभी को खिलाएं, खुद भी खाएं। दूसरे दिन उपमा। सेकंड ऑप्शन है आपका उपमा, दोनों में वेजिटेबल्स भर भर के डालें, जो भी पसंदीदा आपकी वेजिटेबल्स हों।
रात में आप चने भिगो सकते हैं एंड नेक्स्ट डे उसको आप बना सकते हो कांदा टमाटर डाल के, जो भी हो। ये थर्ड ऑप्शन हो गया। फोर्थ ऑप्शन में आप मूंग, रात में होल मूंग भिगो के रख दें, नेक्स्ट डे आप मूंग भी बॉईल करके बना सकते हो उसी तरह से, या स्प्राउट कर सकते हो, दैट इज। फोर्थ ऑप्शन है आप घर में कोई भी स्टफ पराठा बना सकते हो। आप आलू का पराठा बना सकते हो, गोभी का, मेथी का पराठा, पालक का पराठा, एनीथिंग, स्टफ रोटी ले सकते हो। तो इस तरीके से ये आपका फोर्थ ऑप्शन हो गया। अगर आप एक पराठा ले रहे हो स्टफ पराठा, तो उसका जो आप आटा ले रहे हो वो ध्यान रखें कि अगर नॉर्मल आटा भी है, नहीं मल्टीग्रेन है, इट्स ओके, बट 30 ग्राम ऑफ आटा लें आप। मतलब जो एक लोई होती है वो 30 ग्राम की होनी चाहिए, और इतनी सी लोई होती है, उसमें आप लॉट्स ऑफ वेजिटेबल भर के आप अपने लिए स्टफ पराठा या रोटी बना सकते हैं। 6 आप सिवई भी बना सकते हैं। बहुत सारे घरों में ब्रेकफास्ट में सिवई बनती हैं, जो नमकीन वाली सिवई होती हैं, आप वो भी खा सकते हो। उसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स डालते हैं। सिवई भी सेमोलिना की होती है, तो ध्यान रखें व्हीट सिवई लें या फिर सूजी वाली सिवई लें। तो ये आपका 7th ऑप्शन हो गया। बहुत ज्यादा जो नॉन वेजिटेरियन है वो सुबह के 2 बॉइल्ड एग ले सकते हैं, एग वाइट ही लेना है, ध्यान रखें। तो ये हो गए आपके ब्रेकफास्ट के ऑप्शंस। मोस्टली ये 6 से 7 चीजें हर घर में पूरी इंडिया में बनाई ही जाती हैं। इसके अलावा अगर प्रेफर करते हैं ब्रेड वगैरह, सैंडविच वगैरह, तो वो भी आप ले सकते हो। अगर बच्चों के लिए घर में अगर सैंडविच वगैरह बन रहा है तो वो भी आप 1 से 2 सैंडविच आराम से ले सकती हो। अपना ब्रेकफास्ट ले लेना है। अब रही बात टाइमिंग की, आप किस टाइम लोगे। देखो सुबह तो आप बना रहे होगे जब, तो उस टाइम तो नहीं खा पाओगे। अपने लिए पोर्शन निकाल के रख दें। लाइक अगर उपमा पोहा है तो वो जो 200 ml की जो हमारी दाल वाली कटोरी होती है ना, छोटी सी 200-250 ml की होती है, उसको भर के रख दें। बाद में फिर 9 साढ़े 9 के बाद जो हाउसवाइफ होती है ना, वो थोड़ी सी बैठ पाती हैं सोफे पे जाके कि चलो अभी सबका ब्रेकफास्ट हो गया या टिफिन चला गया, तब आप उस दौरान अपना ब्रेकफास्ट कर ले। उसके बाद 9 साढ़े 9 बजे आपने ब्रेकफास्ट किया, फिर आप अपने कामों में लग गए। फिर 11 बजे आपको ध्यान से, बहुत ही ध्यान से 11 बजे आपको अपना कोई भी सीजनल फ्रूट एक खाना है, जो भी फ्रिज में पड़ा है। आपके फ्रिज में अगर ककड़ी भी पड़ी है ना, उसको छील के ले ले। आपके फ्रिज में एप्पल पड़ा है ना, उसको काट के ले ले। कुछ भी आपको मिड ब्रेकफास्ट में लेना ही है, ठीक है। आपको एक ग्रीन टी लेनी है। ग्रीन टी घर में नहीं है, कोई बात नहीं, कोई भी उस टाइम पे आप अपने लिए कोई भी डिटॉक्स टी बना लें, जीरा डाल के, सौंफ डाल के, कुछ भी बना लें। कुछ भी नहीं बनाना है तो नॉर्मली 1 गिलास वार्म वाटर ले लें आप 11 बजे पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका मिड ब्रेकफास्ट। या हाँ, एक चीज और मैं बताना भूल गई, टी। जो चाय का प्रॉब्लम होता है, मोस्टली 90% लोगों को सर दर्द का प्रॉब्लम होता है बिना चाय के, क्योंकि सुबह उठ के ही चाय नहीं लेना है, बिल्कुल भी नहीं लेना है। चाय नाश्ते के साथ नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। बट क्योंकि आपकी लाइफ बिजी है और आपका अगर चाय के बिना सर फट रहा है कि पूरा दिन आपका बेकार जाए, इतना काम पड़ा हुआ है, तो आप चाय ले ले। वो भी 1 कप चाय लेनी है, पूरा इतना बड़ा मग भर के नहीं लेना है। और वो भी आप ट्राई करें कि जो बहुत मीठी चाय बनती है घर में, ट्राई करें कि नहीं, कि अगर आप 1 कप में चीनी अगर आप 1.5 चम्मच डालते हो तो फिर आधी चम्मच डालें, 1 चम्मच डालें, 1 चम्मच से फिर आधी पियाएं, ठीक है। इस तरह से चाय बनाएं, और बहुत ज़्यादा ओवर मीठी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और नाश्ते के साथ आप ले सकते हैं, अगर कोशिश कर सके तो नाश्ते के आधे घंटे बाद लें, ठीक है। बट अगर नहीं रहा जा रहा है तो नाश्ते के साथ ले लें। उसके बाद आती है लंच की। लंच आपको कितने बजे करना है? आपका मोस्टली लंच, आई थिंक हम लेडीज का लंच 2 बजे पे होता ही है। तो जब आप ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हो, मिड ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हो, तो जाके आप जो लंच जो थाली पे आप जो टूटते हो, वो बहुत ही बुरा होता है आपकी बॉडी के लिए। आप बॉडी को शॉक देते हो, क्योंकि सुबह से आप भूखे प्यासे बैठे हो, एकदम से आपने रोटी भी खा ली, चावल भी खा लिया, दाल भी पी ली, और फिर छाछ भी पी लिया, एंड यू आर फुल, और ऊपर से 1 गिलास 2 गिलास पानी भी पी लिया, और फिर जाके बेड पे लेट गए, है ना। दोपहर का दैट इज नैप टाइम। नैप टाइम इज गुड फॉर योर हेल्थ, बट नॉट इस तरह से अगर नैप टाइम लोगे तो वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो आपको लंच में ध्यान रखना है कि लंच में क्या करना है। लंच में आपके घर में जो भी बन रहा हो, रोटी सब्जी बनती है, दाल बनती है, चावल बनता है, जो ज्वाइंट फैमिली होती है वहाँ पे दाल रोटी सब्जी चावल सब बनता है, तो आप अपना उसी में से खाना कैसे, आप पोर्शन कैसे कंट्रोल करेंगे। प्रॉब्लम इज दैट कि लंच टाइम पे हम बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग तभी करते हैं जब हम ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, मिड ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं। जब आप ये चीज़ करोगे तो फिर आप लंच भी आराम से कर लोगे। तो लंच में ध्यान रखें, आप 1 से 2 रोटी लेनी है आपको लंच में, जो भी आपके आटे की बन रही है। आई एम नॉट सेइंग कि मल्टीग्रेन बना लो या रागी बना लो, जो भी आपके घर में बन रही है आप खाएं। 1 से 2 रोटी, 2 रोटी 60 ग्राम ऑफ आटे की 2 रोटी होनी चाहिए, ठीक है। लोई इतनी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि इतनी बड़ी लोई की आप 2 रोटी ले रहे हो, दैट इज इक्वल टू 4 रोटी, ठीक है।
तो 2 रोटी लेना, उसके साथ आप 1 कटोरी सब्जी लें, वही 200 ml या 250 ml की जो कटोरी हो आपकी, उसके साथ आपको कर्ड लेना है, दही लेना है, बहुत ज़रूरी है। ध्यान रखें रोटी और चावल साथ में नहीं खाना है। रोटी और चावल इसीलिए साथ में नहीं खाना है क्योंकि हम 2 रोटी भी खा लेते हैं कटोरी भर के, फिर राइस भी खा लेते हैं, तो हमारी जो कैलोरीज है ना वो बढ़ जाती हैं, फिर हमारा जो पोर्शन कंट्रोल है, हमारा पेट भर जाता है। चावल लंच में हम चावल कब खाते हैं? जब हमारी 2 रोटी हो जाती है, सब्जी चावल सब होता है, एंड में हम कहते हैं चलो चावल भी खा ले तो मन भर जाएगा। तो चावल वो एक्स्ट्रा कैलोरीज है विच यू आर टेकिंग। तो अगर आप रोटी ले रहे हो तो चावल नहीं लेना है आपने। और अगर आप दाल चावल खा रहे हो तो सिंपली आप दाल चावल खा सकते हैं, उसके साथ सूखी सब्जी ले सकते हैं, सैलड ले सकते हैं, बटर मिल्क ले सकते हैं। इस तरह से आपके मोस्टली घर में यही खाना बनता है। सिर्फ ये हो गया आपका लंच का। अब शाम को क्या होता है, मोस्टली सारी लेडीज शाम को ना बड़ा नाश्ता वाश्ता घरों में बनता है, लाइक चाय वगैरह बनेगी और उसके साथ पकौड़े वगैरह, पापड़ वगैरह या एनीथिंग, कुछ भी नाश्ते का बहुत सारी चीजें, ऑयली मोस्टली बनता ही है। तो आपने वो नहीं लेना है। अगर आपने मॉर्निंग में टी ले रखी है तो शाम को आपने टी नहीं लेनी है। आप इवनिंग में, आपको इवनिंग में ग्रीन टी लेनी है, समझ गए। और अगर आपने मॉर्निंग में मिल्क वाली टी नहीं ली है तो आपको मॉर्निंग में ग्रीन टी लेनी है, ठीक है। ग्रीन टी भी खाली पेट कभी नहीं लेना है। अगर मॉर्निंग में नाश्ता किया उसके आधे घंटे बाद आपको 1 कप भर के ग्रीन टी लेनी है। घर में ग्रीन टी नहीं है तो कोई भी टी ले लें आप, सौंफ टी, जीरा टी, वो बना सकते हो आप अपने लिए, ठीक है, वैसी टी ले लें। और अगर मॉर्निंग में टी ली है मिल्क वाली तो शाम को आपने 1 कप ग्रीन टी लेनी है। उसके साथ आप नट्स ले सकते हो जो में घर में हो, आप मखाने ले सकते हो, या सुबह का कुछ बचा हो थोड़ा बहुत, मतलब पोहा उपमा होता है ना सुबह का बच जाता है हमारे घरों में, तो वो आप इवनिंग स्नैक में थोड़ा सा इतना ले सकते हो, ठीक है, ताकि कि डिनर में आप एकदम से खाने पे जंप ना करो। बिकॉज अगर आपने 2 बजे लंच किया है और सीधे रात में, मोस्टली होता है घरों में 9 बजे खाना खाया जाता है, तो इतना गैप हो जाता है जिसकी वजह से 9-10 बजे आराम से आप खूब खाते हो, है ना। तो इसीलिए मिड इवनिंग स्नैक्स लेना जरूरी है। आती है डिनर की बारी। डिनर मोस्टली लोगों के घर में 10 बजे होता है फैमिली में, बट खाना तो आप लोग बना लेते हो ना 8 बजे। तो ये आपको सोचना है, आपके फैमिली वालों को सोचना है कि अगर आप पहले खाना खा लोगे तो कोई भूकाल नहीं आ जाएगा या दुनिया में, या फिर कुछ सबके संस्कार या फिर सबकी वो होता है ना इम्पोर्टेंस नहीं चली जाएगी। सो अगर आपने खाना बना लिया है, आपके घर में 9 बजे किसको खाना है खाने दो, 10 बजे किसको खाना है खाने दो। अगर आपने 8 बजे, आप प्रॉपर आप अपना टाइम रखें कि आपको 8 बजे थाली लेके बैठ जानी है, तो आप 7-7:30 बजे खाना बनाना स्टार्ट कर दें। तो अब डिनर में क्या होता है, डिनर में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, लाइट ही खाएं। मान लीजिए आप डिनर में, अगर मान लो बहुत सारे घरों में डिनर में रोटी सब्जी ही बनती है तो आप रोटी सब्जी खाएं, बट 8 बजे से पहले या 8 बजे तक आपकी 1 रोटी, नॉट 2, 1 रोटी 1 बाउल सब्जी लेके बैठें और आराम से चबा चबा के खाएं। अब क्योंकि चबा चबा के मैं रात में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि दिन भर आपको चबा चबा के खाने का मौका नहीं मिलेगा कि आप एक थाली को लेके 25 से 30 मिनट बैठे रहो। अदरवाइज वेरी इंपॉर्टेंट, जितना आप अपने खाने को चबाते हो, दिन भर में कोई भी मील ले रहे हो, जितना आप उस खाने को चबाते हो उतना ही आपके डाइजेशन के लिए अच्छा होता है, उतने ही जल्दी आपकी जो सेटिस्फैक्शन है ना, जो भूख की, वो भी आपकी सेटिस्फाइड होती है, एंड इससे आपका वेट लॉस भी होता है। बिकॉज अब 32 बार चबाने की बात जैसे होती है कि 32 बार चबाना चाहिए, लेकिन अगर आप सोचते हुए चबाओगे कि 32 काउंट करने हैं तो आपका सर भारी हो जाएगा। ये मत करो, काउंट मत करो। आप जो भी निवाला ले रहे हो, ट्राई टू टेक स्मॉल पीस ऑफ निवाला, अपने मुंह में डालें, उसको चबाएं, वो मतलब अच्छे से बारीक हो जाए, देन उसको सॉलो करें। ये आप रात में कर सकते हो, ठीक है। तो 1 रोटी, 1 बाउल सब्जी, उसके साथ 1 बाउल सैलेड, कोई भी सैलेड घर में, प्याज, टमाटर, कांदा, बीटरूट, ककड़ी, ये सब घर में होता है ना, ज़्यादा कुछ नहीं लेना है। 1 बाउल सब्जी हो गई, और चावल भी नहीं लेना है, ठीक है। भूख लग रही है तो आप 1 बाउल सब्जी और ले लें, ठीक है, और सैलेड और खा लें, बट रोटी की क्वांटिटी नहीं बढ़ानी है। इसके अलावा आप डिनर में क्या ले सकते हैं, दाल खिचड़ी ले सकते हैं, दाल चावल ले सकते हैं, सूप्स ले सकते हैं, सॉटे वेजिटेबल्स ले सकते हैं, या फिर जो भी आपके घर में, साउथ इंडियन भी बन रहा है, मान लो डोसा वगैरह बन रहा है, डोसा सांभर बन रहा है तो सांभर ले सकते हो, डोसा प्लेन डोसा ले सकते हो, नॉट स्टफ डोसा, या कोई भी आइटम बन रहा है, कुछ भी बन रहा है डिनर में, ध्यान से पोर्शन का रखना है एंड टाइम का रखना है। दिस इज हाउ आप एक फॉलो कर सकते हो अपना रूटीन। बीइंग 27 बिजी लाइफस्टाइल में भी अगर आप बहुत बिजी हो, कुछ नहीं कर सकते हो, तो एटलीस्ट ये कर सकते हो उसमें। एंड रात में सोने से पहले बिफोर गोइंग टू बेड आप अपने लिए अजवाइन टी, जीरा टी, सौंफ टी, एक दिन करके यादरक वाली टी, या कुछ हर्ब्स रख लो, लाइक शतावरी वगैरह कुछ मंगवा के रख लो, या शतावरी टी या फिर मोरिंगा टी, इस तरीके से आप रख लो। तो मैंने आपको पूरा डाइट प्लान बता दिया, क्या आप मैनेज कर सकते हो 35 to 40 मिनट निकालना अपने वॉक के लिए। अगर आप ये कर लिया अपने किसी भी टाइम पे, या स्पेशली बॉडी को एक्टिव रखने के लिए कुछ अलग से फिजिकल
वर्कआउट करना या वॉक करना बहुत ज़रूरी है। टाइम से फॉलो करना है एंड स्किप नहीं करना है, ये 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। क्योंकि प्रॉब्लम यही है कि बीइंग अ हाउस वाइफ हम यही भूल जाते हैं कि हम अपना चीज़ें स्किप करने लग जाते हैं। और पानी आपको थ्रू आउट द डे 3 से 3.5 लीटर पीना है, बिकॉज अभी गर्मी आ गई है तो 3 से 4 लीटर पानी लें। तो आज का चलिए डाइट प्लान इधर ही फिनिश करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें अभी तक नहीं किया है, एंड शेयर दिस वीडियो। आप भी इसे शेयर कर सकें उन सारी लेडीज को, उन सारी हाउसवाइफ को जो कि अपने लिए कुछ कर नहीं रही हैं या कुछ कर नहीं पा रही बट रोज सोचती हैं करने के लिए लेकिन करती नहीं है। तो उन्हें जरूर शेयर करें एंड लाइक दिस वीडियो। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट डाइट प्लान के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।